जो हमें पूरी तरह से समाप्त करना चाहते, तो उनके खिलाफ में एक आंदोलन होगा और एक जन आंदोलन होगा, जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि आने वाले समय में एक बड़े जन आंदोलन के साथ साथ इस देश में कोई बड़ा परिवर्तन हो जो सभी को राहत है। संदेश और मगध न्यूज़, मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भी मौजूद हूं गया में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक महाराष्ट्र से सज्जन मौजूद हैं, उनसे सीधा बातचीत करेंगे कि आज के डेट में जो है आदिवासी समाज को नक्सल कहा जाता है, अर्बन नक्सलवाद कहा जाता है। इस पे इनका क्या कुछ कहना है, क्या कहिएगा सर? नमस्कार साथियों, मेरा नाम राकेश भलावी है। मैं महाराष्ट्र नागपुर से आया हूँ। राष्ट्रीय गुणवना पार्टी और आदिवासी बचाव आंदोलन और बहुत सारी भूमिकाओं में हम लोग सक्रिय रहते हैं। ये जो शब्द लाया गया है अर्बन नक्सल का, यह इसलिए लाया गया है कि हम जो शहरों में रहकर जो हम कलेक्ट्रेट और बाकी का जो प्रशासन है जिसको राज्य सरकार चलाती है, इस और उसके माध्यम से कलेक्ट्रेट और कलेक्टर के माध्यम से एसपी थाना और दुनिया भर की जो यंत्रणाएं हैं जो काम करती है, अगर किसी भी दलित शोषित पीड़ित आदिवासी पर कोई अत्याचार होता है और हम अगर कलेक्ट्रेट के सामने या किसी भी सामने कोई धरना और कोई आंदोलन करते हैं और हमारी मांग के लिए हम अगर अड़ जाते हैं और हम बोलते हैं कि नहीं, राज्य सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी, तो ऐसे वक्त में हमारे आंदोलन को पूरी तरह से देश के खिलाफ में और देश की सुरक्षा के खिलाफ में दिखाने का प्रयत्न किया जाता है। और उसी माध्यम यानी उस सोच को और ज़्यादा गूढ़ करने के लिए और हम लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करने के लिए अर्बन नक्सल यह एक शब्द लाया गया है भारत सरकार की तरफ से, जिसका परिणाम ये देखेंगे कि झारखंड हो, बिहार, यानी बिहार का भी जैसे हम बिहार में, तो हम बिहार में भी देख रहे हैं कि भैया नक्सल बोलकर आदिवासी और बाकियों का शोषण किया जा रहा है। झारखंड हो गया है, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया है, महाराष्ट्र हो गया है। तो जितनी आर्मी बॉर्डर पर नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा आर्मी आदिवासी क्षेत्रों में और उन क्षेत्रों में लगाई गई है जहाँ पर जिस इंसान के बदन पर कपड़े तक नहीं है, जिसको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिलती, वहाँ पर वो आर्मी इम्प्लांट की गई है। और सारा का सारा जो है वो जंगल हो, पहाड़ हो, वो सारे के सारे पूरे के पूरे राज्यों के पहाड़ और जंगल उठा के अदानी और अंबानी को दे दिया गया है। भैया तुम होते कौन हो कि जिनको हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से बचाकर और न जाने कितनी ही सियासतों से बचाकर जल जंगल ज़मीन की रक्षा करके उनको संरक्षित किया है। आज आप देखेंगे, अगर ग्लोबली आप देखेंगे तो बरसात और जो हवामान है पूरा का पूरा वो बिगड़ा हुआ है, पूरे वर्ल्ड का बिगड़ा हुआ है। पूरा वर्ल्ड इस बात पे चिंता मनन कर रहा है कि किस तरह से पूरी पृथ्वी को बचाया जाए। और जो पृथ्वी को बचाने वाला जो आदिवासी है, जो दलित है, जो शोषित है, जो इस जल जंगल ज़मीन को निस्वार्थ भाव से बचा रहा है, उसको तो उससे 2 जून की रोटी ही चाहिए बस, हो गया। उससे ज़्यादा उसके पास में संग्रहण का कुछ नहीं है। और जिनको कोयला चाहिए, जिनको आयरन चाहिए, जिनको मैग्नीज चाहिए और जिनको करोड़ों और अरबों की संपत्ति खड़ी करनी है, उन लोगों का संरक्षण कर रही है सरकार। और जिसके बदन पे कपड़े नहीं है उसे गोली से मार रही है और मार ही नहीं रही है। तो उनके साथ तो वहाँ आप देखेंगे 13 साल के 14 साल के बच्चों के साथ में जो है वो इतना ज़्यादा ब्रूटली है उनके साथ में बिहेव किया जा रहा है। 14 साल 13 साल के बच्चे को 10th के बाद में कौन सा सब्जेक्ट लेना है ये पता नहीं होता, और 13 साल और 14 साल की लड़की हाथ में बंदूक लेके लड़ रही है। तो मेरा कहना ये है, हमारी पार्टी और हमारे लोगों का, हम जैसे सभी जो भी सोचने वाले लोग हैं, हम ये कहते हैं कि भैया पूरे विश्व में कौनता ऐसा देश है जहाँ पे 13 साल की 14 साल की लड़की बंदूक लेके लड़ रही है? तो भारत में अगर लड़ रही है तो भैया यहाँ का मानवाधिकार संगठन, यहाँ के जो संवेदनशील संगठन, वो क्या झक मार रहे हैं? यहाँ की सरकार झक मार रही है देश की आज़ादी के बाद में भी अगर हमारे हाल है तो? ये पूरी की पूरी गांडू नीति है इनकी वाली। इनकी सोच में इनकी सोच और इनके शब्द जो है वो मुलायम और नरम हो सकते हैं हमारे लिए और मरम लगे हुए हो सकते हैं, लेकिन इनकी आंखों में हमें हवस दिखती है हमको मिटाने की। ये पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते हैं हमको। और उसी का है कि सारे देश में आप जहाँ देखेंगे दलितों के बच्चों पे बलात्कार, आदिवासियों के बच्चों पे बलात्कार, जहाँ जगह आप देखेंगे भैया इतने मंदिर, इतने धर्मस्थल और इतनी सारी चीज़ें हैं तुम्हारे पास में, इतनी यंत्रणाएं हैं, फिर क्यों नहीं हमारे ऊपर का शोषण रुक रहा है? तो उसके पीछे का एकमात्र एक कारण यही है कि भैया यानी संविधान जो है वो ये देश जो है संविधान से नहीं चल रहा है और इस देश को उनको संविधान से नहीं चलाना है, ये पूंजी से चलेगा और इनको पूंजी से ही चलाना है। और पूंजीवादियों का ही इस देश में लोकशाही पूरी तरह से ख़त्म करके पूंजीवादी लोगों का यहाँ पे राज कायम करना है। तो उसी की आड़ में यानी उनको देशभक्त बोला जाएगा और हम जैसे गरीब और असहाय लोगों को जो हम लड़ाई लड़ते हैं हमें देशद्रोही बोला जाएगा। तो आप भी तो है आदिवासी बचाओ आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपकी बातों को सरकार सुन रही है क्या?
हम सरकार तो गूंगी और बहिरी हो चुकी है कि उसके कानों तो कुछ नहीं जाता, क्योंकि इस देश का जो जैसे आप जैसा कुछ मीडिया है जो कहीं किसी स्तर पर लेके जाएगा और बात और रखने की कोशिश करेगा, है ना। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो है वो बिक चुका है पूरा का पूरा। ये सरकार तक हमारी बात रखेगा कौन? हमारी बात तो जाहिर सी बात है, सार्वजनिक रूप से हम जो बोलेंगे उस बात को मीडिया के माध्यम से लेकर जाना है, मगर इस देश का मीडिया और इस देश का जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, वो पूरी तरह से बिक चुका है। वो कारपोरेट की जेब में है पूरा का पूरा। आज सारे के सारे मीडिया उस अदानी और अंबानी चला रहे हैं, और वो अदानी अंबानी सरकार के पाले हुए कारपोरेट से। तो भैया जो सरकारी कारपोरेट्स पाल रही है और सरकारी सारे न्यूज़ चैनल पा रही, तो उनकी आलोचना कैसे कोई सह सकता है? और हमारी बात कैसे सरकार के कानों तक पहुंचेगी? तो हमारी बात हम जानते हैं कि सरकार के कानों तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन जिस भी तरह से हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने और बिरसा मुंडा ने और टंटा भील ने और हमारे जितने भी शहीद है, क्रांतिकारी है, जिन्होंने इस देश को बनाने में संघर्ष किया और इस देश का एक संविधान, मजबूत संविधान और लोकतंत्र हमें मिला, तो हमें उम्मीद है कि एक वक्त आएगा जब बदलाव आएगा, और उस बदलाव के साथ साथ इस देश का जो मूल निवासी और जो सारा बहुजन है वो जागेगा। और उस समय चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सरकार भाजपा की हो, चाहे सरकार किसी भी दल की हो, मगर वहाँ अगर विचारों से अगर वो हम ऐसे विचारों के लोग वहाँ बैठे रहेंगे जो हमें पूरी तरह से समाप्त करना चाहते, तो उनके खिलाफ में एक आंदोलन होगा और एक जन आंदोलन होगा, जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि आने वाले समय में एक बड़े जन आंदोलन के साथ साथ इस देश में कोई बड़ा परिवर्तन हो जो सभी को राहत दे। चलिए, तो ये थे राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के। इन्होंने अपनी बात को बड़े ही बेबाकी तरीके से रखा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।